नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एफटी इंटरनेशनल पर। मैं हूं आपके साथ फरमान तुर्की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में लिबर्टी द्वीप पर स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या है इस मूर्ति में कि ये दुनिया के 7 अजूबों की लिस्ट में आती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की याद में अमेरिकियों के लिए फ्रांसीसियों द्वारा दिया गया एक तोहफा था। इस स्टैचू को फ्रांस में जुलाई 1884 में बनाकर तैयार किया गया था और फ्रांसीसी युद्धपोत आइसेड द्वारा 17 जून 1885 को न्यूयॉर्क बंदरगाह पर लाया गया था और फिर 28 अक्टूबर 1886 को इसे पूरी तरह से तैयार करने के बाद आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। ये हडसन नदी के एक टापू पर बनी हुई है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण फ्रांस और अमेरिका दोनों देशों के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया गया था। इसके लिए अमेरिका और फ्रांस की सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसके अनुसार अमेरिकी लोगों ने इस मूर्ति के आधार का निर्माण किया था और फ्रांसीसी लोगों ने इस मूर्ति को वहां स्थापित किया था। ये मूर्ति एक बेस पर खड़ी है। तांबे के इस स्टैचू का डिजाइन फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्त बार्थोएल्डी ने तैयार किया था, जबकि इसका निर्माण गुस्ताव एफिल ने किया था। ये वही गुस्ताव एफिल हैं जिन्होंने एफिल टावर का भी निर्माण किया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका के स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में बनाया गया था, इसलिए इसको स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इस मूर्ति का पूरा नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी इनलाइटिंग एंडिंग द वर्ल्ड। इस मूर्ति के माध्यम से रोमन देवी लिबर्टस के रूप को दर्शाया गया है, जिन्हें स्वतंत्रता की देवी माना जाता है। फ्रांसीसी और अमेरिकी लोगों ने इस स्टैचू के निर्माण के लिए कुल 2,50,000 अमेरिकी डॉलर इकट्ठे किए थे, जिनमें से एक जर्नलिस्ट द्वारा जोसेफ पुल्तिजर ने अकेले ही क्राउड फंडिंग के जरिए $1,00,000 से भी ज्यादा इकट्ठे किए थे। फ्रांस से अमेरिका लाने के क्रम में स्टैचू को 350 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया था और इनको 214 बड़े बड़े बक्सों में पैक किया गया था। अमेरिका पहुंचने के बाद इस स्टैचू के टुकड़ों को फिर से जोड़ने में 4 महीने का समय लग गया था। इस मूर्ति की ऊंचाई 46 मीटर की है, लेकिन ये सिर्फ मूर्ति की ऊंचाई है। अगर जमीनी सतह से इसकी ऊंचाई देखें तो ये कुल 93 मीटर लंबी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कुल भार लगभग 225 टन है। मूर्ति के मुकुट से 7 नुकीली कीलें निकली हुई है और प्रत्येक कील की लंबाई 9 फीट तथा वजन 68 किलो है। ये कीलें विश्व के 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित करती हैं। इसके मुकुट पे 25 खिड़कियां बनी हुई हैं, जो धरती के रत्नों को दर्शाती हैं। इसके मुकुट तक चढ़कर जाने के लिए रास्ता भी है, जिसके लिए आपको 354 घुमावदार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इस स्टैचू के पांवों में पड़ी टूटी हुई बेड़ियां उत्पीड़न, अत्याचार और गुलामी से मुक्ति का प्रतीक हैं। साल 1986 में मरम्मत के दौरान नई मसाल को 24 कैरेट सोने की पतली चादर से घेरा गया था। मूर्ति के बाएं हाथ में 23 फीट 7 इंच लंबा और 23 फीट 7 इंच चौड़ा नोटबुक तथा तख्ती है, जिस पर जुलाई 1776 को लिखा गया है, जो 4 जुलाई 1776 को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी अपने विशाल आकार और महत्व के कारण पूरी दुनिया के कुछ गिने चुने अजूबों में गिनी जाती है। जिस समय ये प्रतिमा खड़ी हुई थी, उस समय ये लोहे से निर्मित सबसे ऊंची संरचना के रूप में जानी गई थी। साल 1984 को इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल कर लिया गया था।
इस स्टेचू की प्रसिद्धि इतनी ज्यादा है कि इससे मिलते जुलते हुए प्रतिमाएं कई और देशों में भी बनाई गई हैं, जैसे कि पाकिस्तान, मलेशिया, ताइवान, ब्राजील और चीन। दोस्तों, स्टेचू ऑफ लिबर्टी को देखने के लिए लगभग 32 लाख टूरिस्ट हर साल न्यूयॉर्क आते हैं। 11 सितंबर 2001 को जब न्यूयॉर्क शहर पर आतंकी हमला हुआ था, तो तब कई लोग स्टेचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर से इस भयानक नज़ारे को देख रहे थे। इसी द्वीप पर एक स्टेचू ऑफ लिबर्टी म्यूजियम भी है, जिसमें इस प्रतिभा से संबंधित लगभग सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो?